फिर 2008 के अंदर 5 साल के बाद आफिया सिद्दीकी जो थी वो दुनिया के सामने मंजर आम पे आई। और फिर आप देखें अमेरिका ने बड़े बड़े इल्जाम लगाए। कभी कहा कि ये 9/11 के हमलों के अंदर जो 5 मास्टरमाइंड थे ये उनमें से एक थी। कभी उसे किसी तरफ का उसे खिताब दिए गए कि ये दहशतगर्दों की माँ है। मेरे दोस्तों और साथियों, कभी उसके ऊपर किसी पैसा देने के और जो वहाँ पे अफगानिस्तान में अमेरिका से लड़ रहे थे उनको फिनांस करने के इल्ज़ाम लगे। लेकिन आप देखें अमेरिका ने जितने इल्ज़ाम लगाए वो दुनिया के सामने 20 साल गुजरने के बावजूद भी डॉक्टर आफिया के ऊपर किसी एक इल्ज़ाम को भी साबित नहीं कर सका। और फिर उसको 86 साल की कैद आज ही के दिन सुना दी गई। मेरे दोस्तों और साथियों, किस जुर्म के ऊपर? जुर्म यह था कि इसने अमेरिकी फौजियों के ऊपर गन तानकर हमला किया है। जब पूछा गया कि क्या कोई अमेरिकी जख्मी हुआ तो कोई जख्मी नहीं हुआ। ये कैसा हमला था कि किसी अमेरिकी को खराश तक नहीं आई। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उसी मौके के ऊपर पेट में गोलियां मारकर उसके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन ये कैसी बगैरत अदालत है अमेरिकियों की कि वो जुर्म को साबित नहीं कर सके। जख्मी तो आफिया हुई, पेट तो उसका गोलियों से छलनी हुआ, लेकिन उसको 86 साल की कैद सुना दी गई। आज हम एहतजाज करते हैं इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, उस बगैर जनरल मुशर्रफ जो इंशाअल्लाह अल्लाह की पकड़ के अंदर होगा। हमारी बेटी को बेचने वाला वो बगैर जर्नल वो अल्लाह के अज़ाब को जरूर बर्दाश्त कर रहा होगा। लेकिन मैं तो इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, मैं तो मौजूदा हाफ़िज़ कुरान से पूछना चाहता हूँ कि चलो ये आपका जुर्म तो नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान में वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की जा सकती? इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। इन्होंने अमल कांसी दे दिया, इन्होंने रहमत देवस जिसने 3 लाहौरियों को कत्ल कर दिया वो अमेरिका के हवाले कर दिया। लेकिन ये ऐसे बेहिस और बुज़दिल हैं कि ये डॉक्टर आफिया को वापस लेने का मुतालबा ही नहीं कर सके। आप देखें अगर किसी ने डॉक्टर आफिया को की आवाज़ को उठाया तो वो जमात इस्लामी के कायद काजी हुसैन अहमद थे। अगर उसकी माँ को जाकर कोई तसल्ली देता रहा तो वो सैयद मुनव्वर हसन थे। अगर किसी ने उसकी बहन के आंसू पूछे तो वो सिराजुल हक थे। और अगर किसी ने आफिया से मिलाने के लिए उसकी बहन फौजिया को साथ जाकर एक लंबी जदोजहद की तो वो जमात इस्लामी के सेनेटर जनाब मुश्ताक खान थे। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, आज हमें इस बात का भी ऐलान करना है कि जहां बिजली की कीमतें कम करवानी है, पेट्रोल को वापस डलवाना है, इस महंगाई के जिनकी गर्दन के ऊपर पांव रखकर इन हुक्मरानों से अपने मुतालबात मनवाने हैं, आज हम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से इस बात का भी वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने मसाइल के लिए भी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे और अपनी बहन हाफ़िज़ कुरान बहन पाकिस्तान का फख्र जिसके साथ इतना जुल्म हुआ, इंशाअल्लाह उसकी रिहाई के लिए और उसको पाकिस्तान में वापस लाने के लिए भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे और अपनी बेटी को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वापस लाकर दम लेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।